कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी भाभी बता रही थी ना तुमने लंच किया और ना ही ब्रेकफास्ट। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा था। फिर क्या वजह? कोई वजह नहीं। तुम इतनी अजनबी सी क्यों होती जा रही हो? अपने भाई के साथ दिल की बात नहीं करोगी? इन्होंने मुझे जो रकम दी थी मेरी माँ के इलाज के लिए, वो सारा और तैमूर को अलग करने के लिए दी थी। आप लोग मेरी बात का यकीन करें, आप लोग मुझे जो सजा देंगे मुझे कबूल होगी। मैं मुजरिम हूँ आप लोगों की। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, लेकिन मैं अपनी सच्चाई से पीछे नहीं हटूंगी। हाँ हाँ हाँ, मैंने ये घर के लिए और अपने बच्चों के लिए किया है सब कुछ। देखो, जब तक अम्मी थी तो मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन उनके जाने के बाद तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। अगर तुम इसी तरह परेशान रहोगी तो उनकी रूह को तकलीफ होगी और मेरा दिल भी दुखेगा। मुझे बताओ क्या बात है? कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। जवाद से कोई झगड़ा हुआ है? वो अम्मी की तस्वीर में भी नहीं आया था। मैंने आपको बताया था ना, उन्हें छुट्टी नहीं मिलती और मैं उनसे क्यों झगड़ा करूंगी। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं क्या वजह निकालूं, क्या पूछूं? तुम्हारा ये मुंह इतना मुरझाया हुआ क्यों है? जवाद अच्छा इंसान है, बहुत ख्याल रखता है मेरा, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका ना मिले उन्हें। लेकिन क्या? जवाद के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। उनकी हॉस्पिटल की ड्यूटी इतनी टफ है कि ना दिन का पता ना रात का पता। मैं घर में अकेले रह रहकर पागल हो जाती हूँ। इसलिए खुद को ब्रेक देने के लिए मैं यहाँ आई हूँ और कुछ फैसले करने हैं जिसके लिए मैं यहाँ रुकी हूँ। ज़ारा का कब तक प्लान है जाने का? मुझसे तो कोई बात नहीं हुई। तुमसे भी जिक्र किया उसने? नहीं, मुझसे बात तो नहीं हुई। आपको नहीं लगता कि ज़ारा जवाद के साथ खुश नहीं है? मुझे तो नहीं लगता। तुम्हें कैसे शक हुआ? पता नहीं, वो जवाद की कॉल रिसीव नहीं करती। मेरे सामने कल 2 बार कॉल आई, उसने पिक नहीं की।
बाबा, चाचू सुबह तक आ जाएंगे ना? बताए ना बाबा। हाँ बेटा, सुबह तक चाचू चाची आ जाएंगे। तुम लोग सो जाओ बेटा, सुबह स्कूल के लिए उठना भी है। पर बाबा, आप क्या हमारे साथ सोएंगे आज? प्लीज प्लीज बाबा। ठीक, सो जाता। मैंने ये घर के लिए और अपने बच्चों के लिए किया है सब कुछ। क्या सोच रहे? बार बार एक ही सवाल दिमाग में आता है। क्या आखिर भाभी ने ऐसा किया क्यों? किस चीज की कमी थी उनको? घर भी उनके नाम था, बिजनेस भी आधा सोहेल भाई के नाम पे था। क्या मैं इतना बेवकूफ था कि उनकी नफरत का अंदाजा नहीं लगा सका? वो इतनी खुद गर्ज हैं, अगर वो एक बच्चे की जान ले सकती है ना, तो कुछ भी कर सकती हैं। तभी जब मैं बच्चे के लिए खुश हुआ, वो नाराज हुई इस बात से, और ऐसे एक्ट करती थी जैसे वो सबसे ज्यादा खुश है। दिखावा था वो सब कुछ उनका। अगर आज आपकी अम्मा जिंदा होती ना, तो वो भी इतना सब कुछ ना करती। तुम ठीक कहती हो, लेकिन उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। अच्छा अब आप इन बातों को छोड़ें, जो होना था वो तो हो गया ना। अपना ख्याल रखें, मेडिसिन खा लें, थोड़ी रेस्ट कर लें, बेहतर फील करेंगे। मैं पानी लाती हूँ। अरे तैमूर, तुम यहाँ क्यों आ गए? बस मैं आने ही वाली थी। आप किसके लिए मन्नत मांगी थी? सोहेल भाई के लिए?
सुहेल का मसला तो अभी शुरू हुआ है, मन्नत तो मैंने तुम्हारे लिए मानी थी, क्योंकि मैंने तुम्हारी अम्मी से वादा किया था कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। ज़ारा से तुम्हारी शादी हो जाती तो मेरा वादा पूरा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फलक से जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई, मैं बहुत फिक्रमंद थी कि अगर तुम उसके साथ खुश नहीं रहे तो क्या मुँह दिखाऊंगी क़यामत के रोज़ तुम्हारी अम्मी को। वो उनकी रूह तो मुझसे खफा हो जाएगी। मेरे बार बार यकीन दिलाने पर भी तुमने मेरा यकीन नहीं किया। सिर्फ शक करती रही, हर एक के सामने मुझे जलील करती रही, और मेरे पास इसके अलावा कौन सा रास्ता बचा? ये रास्ता, ये रास्ता चुना है आपने, ये रास्ता चुना है मुझे छोड़कर आपने। मेरा घर तोड़ दिया सुहेल, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। वैसे आई एम सॉरी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपका घर ना आपकी वजह से टूटा है, क्योंकि आप तो दूसरों का घर तोड़ने में मसरूफ थी। वो फलक और तैमूर उनकी जिंदगी बर्बाद करने में लगी हुई थी। क्या कुदरत खामोश बैठी रहती? उसकी लाठी को तो हरकत में आना ही था ना। एनीवे, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मैं यहाँ अपना टाइम बर्बाद करनी नहीं है। सुहेल प्लीज़ इसको तलाक दें और इसको चलता करें। वैसे सुने, ये घर तुम्हारा है, मतलब इसीलिए तुमने अपने जान से भी प्यारे देवर और उसकी बीवी को चलता कर दिया। इसी गुरूर में तुम तो अपने शौहर को भी निकाल सकती हो। मैं तो किसी गिनती में ही नहीं आती। अब वैसे एक बात पूछूं, क्या इतने बड़े पत्थर जैसे महल में तुम अकेली रहोगी? मेरे मना करने के बावजूद तुमने सब बेच दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? क्यों, हमारा अपना घर नहीं है? वहां जाएंगे ना। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि मेरी प्यारी अम्मा का इस आलीशान महल में बिल्कुल भी दिल नहीं लगा। तुझे अपना पुराना घर पसंद है ना? अब मैं अपनी अम्मा को अपने पुराने घर लेके जा रही हूँ। अब तो तू खुश है ना? और आज के बाद अगर मैंने तुम्हारे मुंह से सुहेल ने अपनी शादी का नाम सुना ना, तो उठाकर ना तुझे पागल खाने छोड़कर आ जाऊंगी। क्या मैं पागल हो रही हूँ?
सोनिया ने मुझे पागल क्यों बोला? अरे इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं वाकई में पागल हो गई तो सोनिया तो बड़ी ताकतवर हो गई है। वो तो सच में मुझे पागल खाने छोड़ के आ जाएगी। ना मामा ना, अब आज के बाद मैं सोनिया के सामने कोई ऐसी वैसी बात ही नहीं करूंगी। पता नहीं तैमूर नाश्ता करते ही कहाँ चले गए। ना ही उनके पास फोन है, ना ही मेरे पास। मैं कैसे मालूम करूं कि वो कहाँ गए और कब तक आएंगे? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये नोटिस सुहेल भाई की तरफ से है। जब तक बंटवारा नहीं होगा मैं ना तो ऑफिस आ सकता हूँ, ना कोई चीज लेके जा सकता हूँ। कुछ अपनी पर्सनल चीज भी नहीं लेके जा सकता मैं। सर आपका राइट है, आप ले जा सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा। नहीं जाहिद, कुछ नहीं है मेरा। मेरा एक बैग है यहाँ पे, क्या मैं वो लेके जा सकता हूँ? सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? ये जो कुछ भी है आपका है। जो भी होगा मैं तुम्हारे सामने ही लेके जाना चाहता हूँ, तुमको कोई मुश्किल में नहीं छोड़ना चाहता। सर गुनाहगार कर रहे हैं आप। ये जो कुछ भी हो रहा है मैं इसका तस्वीर भी नहीं कर सकता। चेक कर लो अगर तुम्हें चेक करना है तो। सर ये आपकी जाती चीज है, आप बार बार मुझे इस तरह शर्मिंदा ना करें। आप ले जा सकते हैं। थैंक यू जाहिद। हाँ सर, वो मुझे याद आया, वकील का बार बार फोन आ रहा है, शायद आप अटेंड नहीं कर रहे। फोन ऑफ आ रहा होगा। फोन और गाड़ी दोनों चोरी हो गए। ओह वेरी सैड। कहते हैं ना, मुसीबत अकेले नहीं आती। अच्छा वो जाहिद, ऑफिस के वेयर हाउस में मेरी पुरानी बाइक खड़ी होगी, वो मैंने खुद अपने पैसों से खरीदी थी, अपनी पहली सैलरी से। क्या मैं वो लेके जा सकता हूँ? सर काफी दिनों से खड़ी है, आप यहाँ रुकें, मैं उसको दिखवा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगा। सर आप बैठे, मैं चाय भेजूंगा। नहीं 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 सर प्लीज आप। थैंक यू।
आपको क्या लगता है आपका ये ड्रामा देखकर मैं मुतासिर हो जाऊंगी? भूल जाऊंगी वो सब कुछ जो आपने मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे घर के साथ किया? सबसे बढ़कर मेरे एतमाद के साथ किया। सुहेल, आपने मेरे एतमाद को रेजा रेजा कर दिया। आपको शर्म नहीं आई जरा सी भी? आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? किंजा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। आपको क्या लगता है आपका ये ड्रामा देखकर फिर से अपना लूंगी आपको? वही किंजा बन जाऊंगी जो आप पर जान निछावर करती थी अपनी। किंजा, मैं 2 रातों से एक पल भी नहीं सो सका हूं। कोई भी पेन किलर मेरे सर के दर्द को ठीक नहीं कर रहा है। झूठ। खैर, आपकी किसी भी बकवास, किसी भी झूठ से मुझे कोई गर्ज नहीं। मुझे तो सिर्फ ये जानना है कि क्या आप कुछ लुटा चुके हैं उस पर। गाड़ी तो उसे दे ही चुके थे, करोड़ों का घपला, बिना गिने कितने पैसे दिए उसे? क्या कर दिया है सुहेल आपने? सब कुछ उसमें लुटा दिया आपने। जरा सा एक बार मेरे बारे में, बच्चों के बारे में, घर के बारे में नहीं सोचा आपने? नहीं शर्म आई आपको उससे शादी करते हुए? सुहेल, कुछ भी नहीं बचा बाकी। आप सुन रहे हैं? किसी भी बकवास, किसी भी झूठ से मुझे कोई गर्ज नहीं। मुझे तो सिर्फ ये जानना है कि क्या आप कुछ लुटा चुके हैं उस पर। गाड़ी तो उसे दे ही चुके थे, करोड़ों का घपला, बिना गिने कितने पैसे दिए उसे? क्या कर दिया है सुहेल आपने? सब कुछ उसमें लुटा दिया आपने। जरा सा एक बार मेरे बारे में, बच्चों के बारे में, घर के बारे में नहीं सोचा आपने? नहीं शर्म आई आपको उससे शादी करते हुए? सुहेल, कुछ भी नहीं बचा बाकी। आप सुन रहे हैं? कुछ नहीं किया तैमूर। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? तो तुम्हारा कभी बुरा चाह ही नहीं सकती, है ना? मैं ऐसा कर ही नहीं सकती कभी। यही बात मेरी आंखों में देखकर बोली। और ये तो बहुत बार मेरे मुंह पर कह चुकी थी और मैंने बहुत बार तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी आंखों में तो अंधी अकीदत की पट्टी बंधी हुई थी।
कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अरे चुप करो। अरे तुम तो खुद अपना घर नहीं बसा सकी और अब आ गई हो तैमूर को भड़काने के लिए। तुम चाहती हो कि तैमूर और फलक का घर टूट जाए। और आपने क्या किया? क्या आपने इनका घर बसने दिया? इनके बच्चे तक की खुशी तो आपने छीन ली। मैंने ये सिर्फ अपने लिए नहीं किया, अपने बच्चों के लिए किया। की जिंदगी बर्बाद करके उसके बच्चे की जान लेकर तुम कहती हो कि तुमने ये सब कुछ इस घर के लिए, मेरे लिए, अपने बच्चों के लिए किया। हाँ। मैंने ये घर के लिए और अपने बच्चों के लिए किया है सब कुछ। एक दफा तो कहा था भाभी, सब कुछ आपके कदमों पे लाके रखना मैं। वो इस तरह तो ना करती। तुम नहीं करते, तुम तो ज़ारा पे जान देते थे। ज़ारा अगर इस घर में आ जाती तो मुझे और मेरे बच्चों को कोने में फेंक देते। और ये तुम्हारा भाई दिमागी मरीज, कारोबार क्या संभाला? सब कुछ था ना सुहेल के नाम पर, लेकिन किसने संभाला? तुमने संभाला। मैं नहीं चाहती थी कि ज़ारा की शादी तुमसे हो जाए और वो तुम्हें अपनी मुट्ठी में कर ले। आपको इतना भी भरोसा नहीं था मुझ पर। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने भाई और उसके बच्चों से नजरें फेर लेता? फेर लेते तुम आके। अगर तुम्हारी शादी ज़ारा से होने देती मैं, अगर मैं इस लड़की का इस्तेमाल ना करती तो तुम फेर लेते आंखें। दिया धोखा अपने बच्चों की खातिर, और मैंने कुछ गलत नहीं किया। किस कदर बदनसीब हैं आप। सच्चे जज्बों को कुर्बान करके नफरत का रास्ता चुना आप। अफसोस हो रहा है आपको। लेकिन मैंने तो आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन समझा। आपकी खिदमत की, आपकी हर बात मानी, और आपने मेरा बच्चा ही। उठाओ अपना ये कीमती हीरा और निकलो मेरे घर से बाहर। आज के बाद तुम मेरे घर में नहीं रहोगे। और रही बात कारोबार की, तो कारोबार में से सिर्फ तुम्हें वही हिस्सा मिलेगा जो तुम्हारे नाम पर है। ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है मैं कितना परेशान हो रही थी, कब से आपका इंतजार कर रही थी। अगर आप थोड़ी देर ना आते ना तो मेरा दिल बंद हो जाता। फलक क्या हो गया? मैं बस एक जरूरी काम से गया था। क्या हो गया तुमको? लेकिन आप मुझे बता के नहीं गए ना तैमूर। आप ऐसे नहीं जाएंगे, मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं सोच रही थी पता नहीं आप कहाँ चले गए। मुझे डर लग रहा था यहाँ पे। स्टाफ ने मुझे बताया कि तैमूर यहाँ पर आया था और तुम कह रहे हो कि वो यहाँ नहीं आया। मैम वो सिर्फ अपनी दराज से अपना लैपटॉप बैग लेने आया। तुम्हारे पास लीगल नोटिस है कि वो यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकता, तो तुमने उसे यहाँ आने की इजाजत कैसे दे दी? इतने गैर जिम्मेदार इंसान को मैं अपने ऑफिस में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैम प्लीज। हेलो, क्या हुआ सुहेल को? मैं भी आती हूँ। मैम सब खैरियत है ना? सुहेल साहब तो ठीक है।
मैं अकाउंट्स में कहकर जा रही हूँ कि जो भी तुम्हारा हिसाब है वो क्लियर कर दे। दोबारा मुझे मेरे ऑफिस में दिखाई दिए तो थाने में बंद करवा दूंगी। मैम प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज एक दफा। आइंदा यहाँ रहोगे तो कुछ होगा ना, दोबारा दिखाई मत देना। प्लीज मैम। मैम कैसी घमंडी औरत है, तभी तो सोहेल साहब बेचारे गैर हाजिर दिमाग रहते हैं। जिसकी ऐसी बीवी हो उसका हो भी क्या सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने एक अच्छा फैसला किया। तुम दोनों की पार्टनरशिप होगी, दोनों साथ हो जाओगे तो। एक सेकंड पप्पू, अगर आप ये सोच रही हैं कि ये फैसला मैंने किसी मकसद के तहत किया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज पप्पू आप ऐसा सोचिएगा भी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है ज़ुबी, मगर तुम मुझे तुम्हारा अच्छा चाहने से, तुम दोनों के अच्छे नसीब की दुआ मांगने से तो मना नहीं कर सकती। अरे पप्पू मत उठो ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही। नहीं पप्पू, बस थोड़ा सा फीवर हो रहा है, ठीक हो जाऊंगी, रेस्ट करूंगी तो। क्या बात है अम्मी, आपने मुझे अचानक से ऑफिस से बुला लिया? बेटा ज़ुबी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, इसे बुखार हो रहा है, शायद ठंड लग गई है इसे। अम्मी आप ले जाती ना इसे डॉक्टर के पास, मुझे ऑफिस से बुलाने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत खराब हो गई। बेटा एक तो मुझे अच्छे डॉक्टर का पता नहीं है, दूसरे रात से पता नहीं मेरी टांग में एक अजीब सा दर्द हो रहा है, ना ज्यादा देर बैठा जा रहा है ना खड़े हुआ जा रहा है। तो ठीक है फिर आप भी हमारे साथ चले, मैं आपका भी चेकअप करवा दूंगा। नहीं अभी मुझे रहने दो, इसे ले जाओ, मैंने पेन किलर ले लिया, ठीक हो जाएगा मेरा दर्द। अब पप्पू मैं ठीक हो जाऊंगी, नॉर्मल फ्लू और टेम्परेचर है, ऐसा कोई बड़ा मसला भी नहीं है। अब आप एक काम करें, आप चली जाएं, कहीं ये ना हो कि रात में आपका दर्द बढ़ जाए, प्लीज। या पहले आप लोग डिसाइड कर लेंगे किसको डॉक्टर के पास पहले जाना है, क्योंकि मुझे ऑफिस भी वापस जाना है, रास्ते में ट्रैफिक भी है, पूरा दिन आने जाने में निकल जाएगा। ज़ुबी मैं कह रही हूँ ना, चलो आओ, तुम चलो डॉक्टर के पास। पप्पू मगर मैं कह रही हूँ ना तुम्हें। हद है यार, जिसने आना है वो आ जाए, मैं गाड़ी में बाहर वेट कर रहा हूँ। चलो शाबाश, उठो। वो जाने देना। मैं कुछ कह रही हूँ ना तुम्हें बेटा, आ जाओ, मानते हैं बात। तैमूर आपकी शर्ट गंदी हो गई, आप मुझे देते, मैं धो देती हूँ, थोड़ी देर में सूख जाएगी। तुम भी तो वही 2 दिन से कपड़े पहने हुए हो। मेरे कपड़े ठीक है। आप वो ऑफिस गए थे? ये तुम्हारे लिए, अपने लिए भी ले लिया।
शुक्र है कि ये सारी चीजें मैंने ऑफिस में ही रखी हुई थी, घर पे नहीं थी। कितनी अजीब सी बात है कि जो चीजें पुरानी हो जाती हैं हम उन्हें इतनी हकारत से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन फिर वही चीजें हमारे मुश्किल वक्त में हमारे काम आती हैं। ऐसा ही है। तैमूर, मैं वो सोच रही थी कि हम कब तक इस होटल में रहेंगे। हम क्यों ना मेरी ज्वेलरी बेचते और कोई रेंट पे अपार्टमेंट या कोई घर ले लें। अभी ऐसी नौबत नहीं आई। मेरे पास कुछ पैसे हैं जिससे हम कोई छोटा मोटा फ्लैट रेंट पे ले सकते हैं, लेकिन तुम प्लीज परेशान मत हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी जा रहा हूँ एजेंट के पास, इंशाल्लाह शाम तक कोई ना कोई ठिकाने का बंदोबस्त हो जाएगा। नजर काश ये जाने क्या मेरी जरूरत है। आंख भर के देख लूं तुझको, बस यही मोहब्बत है। तेरा मेरा साथ जो होगा, कितनी चाहते होंगी। गम न होंगे कितने हमारे, कितनी राहतें होंगी।